अच्छा, सो आप लोगों का जो लेक्चर है मेन, आपकी जो चीज़ें कवर करनी है वो हम करते हैं। सबसे पहले अगर आपने कोई भी डायमेंशंस की फ़ाइल बनानी है, सो यू हैव टू ओपन दिस। आपने यहाँ पर उसकी डायमेंशंस लिखनी है, इधर अपने डिज़ाइन का नाम लिखना है, जैसे हमारे डिज़ाइन में लिख देती हूँ। और अगर आपने पॉइंट्स और पिक्सेल्स में जो जो भी बनाना है, अगर आपने प्रिंट करना है तो पॉइंट्स में होगा, अगर आपने स्क्रीन के लिए बनाना है तो इट वुड बी इन पिक्सेल्स, ठीक है। एंड देन यू कैन चूज़ इट एंड गो फॉर कलर मोड में RGB चूज़ करना है, रास्टर इफेक्ट में हाई चूज़ करना है और क्रिएट कर देनी है। आपके सामने इस तरह का एक आर्ट बोर्ड शो हो जाएगा। जब आपको आर्ट बोर्ड शो होगा, फिर आप मतलब अपनी पोस्ट वगैरह बना सकते हैं। तो जितनी अभी हमने चीज़ें कवर की हैं मैं बता देती हूँ। आर्ट बोर्ड अगर आपका गलती से इधर उधर हो जाता है साइड पे, तो आपका शॉर्टकट है कंट्रोल 0। कंट्रोल 0, उसके बाद आपने रेक्टेंगल बनानी है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए सिंपली ये करना है, ये आपका सिलेक्शन टूल होता है ट्राइंगल वाला, आपने ऑल्ट का बटन दबा कर रखना है और इसको मूव करते जाना है, सो यू कैन गेट मोर रेक्टेंगल्स। अब आप चाहते हो कि सिमिलर नीचे आ जाए, और लेकिन जो है ना, अब आप ज़ाहिर बात है एक एक पकड़ के नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, आप कहीं पे भी प्लेन से सेलेक्ट करना शुरू करोगे और फिर राइट माउस क्लिक करोगे। अब ये तीनों सेलेक्ट हुई हैं, ये तीनों ब्लू हैं, ये तीनों सेलेक्ट हुई हैं, आपने इनको ग्रुप कर देना है। फिर आपने ऑल्ट का बटन दबाना है और आपने इनको ऐसे कॉपी करते जाना है। अब आप इन सबको भी ग्रुप कर सकते हो एक साथ। अगर ये एक स्टेप आपने पीछे जाना है तो आपने कंट्रोल Z दबाना है, तो ये अनडू हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने इसको ग्रुप कर दिया। अब मैं ऑल्ट का बटन दबाकर इसको ऐसे कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैं ऑल्ट का बटन दबाऊंगी, फिर एक और दफ़ा कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि सिमिलर इतने ही पैटर्न पे हों, तो मैं इन सबको अगेन से सिलेक्ट कर लूँगी। अब सारे ब्लू हैं, मतलब ये सारे सिलेक्ट हैं, और इनको ग्रुप कर लूँगी। और फिर जब मैं सिलेक्ट करके ऑल्ट का बटन दबाऊंगी और नीचे ड्रैग करूँगी, सो इट वुड बी लाइक दिस। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इनके ना कलर्स चेंज करूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इन सारी रेक्टेंगल्स का चेंज करना है, ये सारी सिलेक्ट हो गई हैं, ये इसका कलर है। यहाँ से आप इसको डबल टैप करोगे तो आपके पास कलर्स आ जाएंगे एंड यू कैन चेंज इट ऑल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक का करना है, तो यू कैन डबल टैप ओवर हेयर। अब मैंने सिर्फ इसमें डबल टैप किया तो पूरे ग्रुप में सिर्फ एक रेक्टेंगल सेलेक्ट हुई है। इसमें मैं डबल टैप करूँगी और इसका कलर अपनी मर्जी से चेंज कर दूँगी, ठीक है। आपने इसको ऐसे डबल टैप करना है, कलर चूज़ करना है और अपनी मर्ज़ी का ऐसे कलर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सब के ऊपर हो, तो आपने ग्रुप के ऊपर सिंगल सेलेक्ट करना है, सिंगल दफ़ा। अब ये अनग्रुप हुए में आपको इनको एक दफ़ा ग्रुप करके और फिर इसके ऊपर टैप करना है, और फिर आप इसका अपनी मर्ज़ी का कलर चेंज कर सकते हो। अब आपने बॉर्डर चेंज करने हैं, तो आप इनको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट कर लिया, और ये बॉर्डर है इसका ब्लैक वाला, मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया तो वो प्रोमिनेंट हो गया। अब मैं ब्लैक की जगह अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ऐड कर दूंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि बॉर्डर और प्रोमिनेंट हो जाए, तो यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन होता है, जिससे ये बड़ा हो जाएगा, और ओपेसिटी से ये लाइट और डार्क हो जाता है, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें कवर की हैं इसके लास्ट लेक्चर में। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आर्ट बोर्ड है वो भी साथ में किसी कलर में आए, यानी अगर मैं ब्लू पीछे कलर चाहती हूँ, तो फॉर एग्जांपल ये रेड चाहती हूँ, सो मैं इसके जितनी ही रेक्टेंगल क्रिएट कर लूँगी ताकि मेरा आर्ट बोर्ड भी साथ में डाउनलोड हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ और मैं इसको सेव करती हूँ, अभी दो ऑप्शन है सेव के। एक सेव एज का ऑप्शन होता है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से PDF में डाउनलोड कर सकते हो, AI फाइल में डाउनलोड कर सकते हो, और इन सब में, ताकि ये एडिट हो जाए। लेकिन अगर आपने किसी क्लाइंट को भेजना है और उसने डायरेक्ट पोस्ट करना है, तो फाइल में आपने करना है और आपने फिर यहाँ पर जाना है एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट एज करके आपने उसको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। आई एम सॉरी, गलत कर दिया मैंने, फाइल एक्सपोर्ट एज, और फिर यहाँ पर PNG में सेव कर देना। अगर आप आर्ट बोर्ड यूज़ करोगे तो आपका जो आर्ट बोर्ड के ऊपर ड्राइंग है वही आएगी, और अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आपकी जो आर्ट बोर्ड से बाहर भी अगर कोई ड्राइंग जा रही है तो वो भी आ जाएगी। अब एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर भी वो मांग रहा है। अगर तो आपने पीछे बैकग्राउंड नहीं लगाया तो आपसे पूछता है कि आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए, यानी कि कोई ब्लैक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, या वाइट चाहिए, या ब्लैक चाहिए। तो आप अपनी मर्ज़ी का इसमें से, अगर आपने ट्रांसपेरेंट रखना है तो आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, वाइट रखना है वाइट रख सकते हो, ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख सकते हो, और इस तरह आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके कॉर्नर्स राउंड करने हैं, तो ये आपको अंदर 4 डॉट्स नज़र आते हैं। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया और आपने ऐसे कर दिया, तो ये एक डॉट क्योंकि सिलेक्ट किया था तो ये मूव कर दिया, ठीक है। अब मैंने एक स्टेप पीछे जाना है, मैं कंट्रोल Z दबाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे जो उनसे है ना मेरे इस तरह से राउंड हो जाए। तो मैंने क्या कर रही हूँ कि मैंने इसमें से एक डॉट को पकड़ा और शिफ्ट का बटन दबाया, शिफ्ट का बटन दबाकर मैं राउंड कर रही हूँ, तो ये सारा राउंड हो रहा है मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे मैं चाहती हूँ, ठीक है। ये सारा हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने इसके अंदर पिक्चर कोई लगानी होती है तो कैसे लगानी है। आपने जाना है अपनी पिक्चर्स के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
ये वाली पिक्चर लगाना चाहती हूँ। एक ऑप्शन है कॉपी इमेज करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, तो ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको इमेज को सेव कर दूँगी, सेव इमेज एज़, जहाँ पर भी मैंने सेव करना है उसको सिलेक्ट करके सेव किया, एडोब इलस्ट्रेटर खोला, फाइल पे जाऊँगी, प्लेस पे जाऊँगी और जो भी इमेज मैंने लगानी है उसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इसी इमेज के ऊपर इस इमेज जितना ही रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल बनाना है, लेकिन ये मूव कर रही है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और कंट्रोल 2 दबाऊँगी ताकि ये लॉक हो जाए। जब ये लॉक हो गया तो मैं इसको सिंपली ऐसे इस जितना रेक्टेंगल, अब मैं चाहती हूँ कि एग्जैक्ट उस जितना हो, तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा साइड पे करूँगी, इसको मैं राइट क्लिक करके अनलॉक करूँगी और इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी इस ऊपर वाले की कम कर दूँगी ताकि मुझे नीचे वाली चीज़ नज़र आ जाए। ठीक है, ये देखें, ठीक है, और ये मेरी एग्जैक्ट रेक्टेंगल उस जितनी ही बन गई है जितनी मुझे चाहिए। तो ये हमारे पास होता है कि हम इसको किस तरह से इमेज को कोई लगा सकें। इसी तरह से अगर आप सेम इमेज चाहते हो कि ये वाली इमेज जो आपकी है वो न्यू फॉर्म में बने, ठीक है, और आप उसको ट्रेस करना चाहते हो, तो एक तो हमारे पास पेन टूल होता है, आपने पेन टूल पकड़ना है और इसको यहाँ से ट्रेस करते जाना है इस तरह से सिंपली। अब मैं पेन टूल को सेलेक्ट क्लिक कर रही हूँ और मैंने क्लिक छोड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। जब मैं क्लिक अगर नहीं छोड़ूंगी तो मेरा इस तरह से बनेगा, और जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहीं पे मैं इसको एंड कर रही हूँ। अगर ये एंड नहीं होती पाथ इसकी, तो आपने एंटर की दबा देना है, तो ये इसकी पाथ खुद ब खुद एंड हो जाएगी, ठीक है। ये एक ऑप्शन होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चीज़ कर्व में है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई और चीज़ प्लेस करती हूँ, फाइल पे जाकर प्लेस किया, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चीज़ ऐसी है जो कर्व में, जैसे ये है, ठीक है, इधर मैं प्लेस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ये कर्व बनाऊँ। तो मैं क्या करूँगी, ये मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया और अब मैंने अब इसको छोड़ना नहीं है, जहाँ पर भी मैंने कर्व लेकर जानी है मैंने वहाँ पर जाकर इसको छोड़ना है, तो ये मेरा ऐसे राउंड बन जाएगा। इस तरह से मैं इसको राउंड में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे जितना भी इसको चाहिए, अब मुझे यहाँ पर राउंड करना बनाना है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगी, माउस को मैं छोड़ नहीं रही, और जहाँ तक मुझे कर्व चाहिए, जितने आपके ये राउंड्स छोटे छोटे होंगे उतना आपका कर्व ज़्यादा शार्प बनता जाएगा। जितने आप पॉइंट्स दूर दूर बनाओगे उतना आपका जो कर्व है वो शार्प नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखें, जितने आप पॉइंट्स क्लोज रखोगे उतना आपका कर्व, यहाँ से मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन लगा रही हूँ, लेकिन अगर मैंने कर्व करना है तो वही लाइन में टर्न कर दूंगी इस तरह से, ठीक है, ताकि ये मेरा परफेक्ट एक कर्व बन जाए, ठीक है। अब एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर जो रेड कलर है वो ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन होता है जिससे मैं अपना मर्ज़ी का कलर, ये देखिए, चेंज कर देती हूँ। स्वैप कलर में मैंने इसका ऑप्शन चेंज कर दिया। सिमिलरली मैं चाहती हूँ कि ये वाला मेरा ये बन तो गया है, इसको मैं बैक स्पेस कर रही हूँ सिलेक्ट करके। मैं चाहती हूँ कि यार ये वाला ट्रेस हो जाए, और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पेन टूल से बाकी बारी बारी ट्रेस करूँ, तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ ऊपर इमेज ट्रेस का ऑप्शन आ जाता है और वो मुझे कहेगा कि आप इमेज को किस तरह से ट्रेस करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि अभी ये बड़ा इमेज था, इस वजह से थोड़ा ये इशू कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको कंट्रोल Z मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि बैक टू मैं मेन जाऊँ। इमेज ट्रेस में आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हाई फिडेलिटी फ़ोटो, लो फिडेलिटी फ़ोटो, जिसमें आप इसको डिफरेंट तरह से पिक्सेलेट कर सकते हो और इसको चेंज कर सकते हो। ये इमेज ट्रेसिंग ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो अपने लोगोस के लिए यूज़ करते हैं, अपने इलस्ट्रेशंस के लिए, या कोई साइंस वगैरह हैं या कोई ऐसे कार्टून्स हैं, उन सब के लिए हम ये इमेज ट्रेसिंग यूज़ करते हैं। जितनी आपकी हैवी फाइल होगी उतना आपका ये देर लगाएगा, जितनी आपकी लाइट फाइल होगी उतना ये जल्दी पिक कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर गर्ल इलस्ट्रेशन, वहाँ से कोई सिंपल सी गर्ल चूज़ कर लेती हूँ जिसकी इजी इलस्ट्रेशन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लड़की है। एक तो आप पेन टूल से ये सारी की सारी खुद से ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आप वहाँ से कर सकते हो। अभी ये क्योंकि हैवी फाइल थी तो इस वजह से ये मेरा इशू बना है, ठीक है। अब मैं इसको सारे को डिलीट कर रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर रही हूँ जो मुझे लड़की की इलस्ट्रेशन। अब यहाँ पर इमेज ट्रेस पे मैं जाऊँगी और इमेज ट्रेस के बाद यहाँ पर एक एक्सपेंड का रिज़ल्ट आता है। एक्सपेंड से क्या होता है कि मेरी जितनी भी इसमें
पॉइंट्स हैं या जितने भी पेन टूल में यूज़ हुए हुए हैं एंकर पॉइंट्स वो शो होते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसका अनग्रुप का ऑप्शन होगा, इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप किया है ताकि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपस में अलग हो जाए। अनग्रुप करने से क्या फ़ायदा होता है, ये देखिए ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, ये एक इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आ जाएगा। पहले ये इन द फॉर्म ऑफ इमेज था, अब इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इमेज ट्रेस पे क्लिक करके एक्सपेंड पे क्लिक किया, जो ऊपर ही मेरा ऑप्शन शो हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा ये अपनी मर्ज़ी से चेंज हो गया। ठीक है, ये जितने भी इसके अंदर आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं इसी तरह से बने, ये देखें। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको खुद से कॉपी करना चाहती हूँ तो पहले कंट्रोल 2 करके लॉक करूँगी ताकि अपनी जगह से हिले नहीं, और फिर मैं यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करूँगी और अपनी मर्ज़ी से इसको जस्ट लाइक दिस, ये देखें ट्रेस कर रही हूँ। अब यहाँ पर आगे इसकी कर्व आ गई है, सो आई हैव टू बी केयरफुल। क्या करूँगी, मैं यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ तक ले आऊँगी और इसको मैं अपनी मर्ज़ी से कर्व दे दूँगी। ठीक है, मुझे अगर ऊपर देनी है तो मैं ऊपर दे दूँगी, नीचे देनी है तो नीचे दे दूँगी। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब अंदर की चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन होता है कलर स्वैप वाला, ताकि मैं इसका सिर्फ मेन जो पॉइंट है जस्ट लाइक दिस, तो ये मेरी सारी की सारी कैप जो है वो ट्रेस हो गई है। ठीक है, अब ये मेरा यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहीं पे एंड किया, तो मेरा खुद ब खुद चेंज हो गया। लेकिन अगर नहीं होता तो हमने एंटर टूल दबाना है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ी स्मूथ हो जाए, क्योंकि आपको देख रहे हैं शार्प एजेस हैं, तो यहाँ पर राइट सेलेक्ट करके आपने स्मूथ टूल पे जाना है और इसको स्मूथ कर देना है। ठीक है, आप जितना इसको स्मूथ करोगे वो उतना आपकी जो भी ये आपने बनाई हुई है अपनी ये क्या होती है, ठीक है, वो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सिंप्लीफाई का भी ऑप्शन होता है, ये आपके जितने पॉइंट्स हैं उनको कम ज़्यादा करता है ताकि आपकी जितनी भी चीज़ है वो कम एजी और कम चीज़ लगे। ठीक है, और ये हमारा स्मूथ टूल है। सो स्मूथ टूल हमारी चीज़ को मज़ीद स्मूथ कर देते हैं, तो आपको जिस तरह का हैड चाहिए आप बना सकते हो। सिमिलरली अगर आपने इसके नीचे से इस तरह से फीचर्स कनेक्ट करने हैं और बनाना है, सो मैं सबसे पहले इसको लॉक कर दूंगी ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। राइट माउस क्लिक करके कंट्रोल 2 किया तो ये मेरी ये चीज़ भी लॉक हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से ही अपना इसके बाल बनाना शुरू कर दूँगी। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, और यहाँ से अगर मुझे अब कर्व चाहिए तो मैं इसको क्लिक करके आगे ले जाऊँगी। ठीक है, अब मुझे जैसे भी कर्व चाहिए मैं इसकी कर्व कर सकती हूँ, लाइक दिस। और यहाँ से अगर मुझे इसको टर्न करना है तो यू कैन लाइक गो लाइक दिस। जितना आप दूर बनाओगे उतना आपके लिए कर्व जो है वो डिफरेंट बनेगा, जितना आप इसको करीब बनाओगे उतना आपका जो कर्व है वो क्लोज बनेगा। अब जैसे मुझे यहाँ पर कर्व करना है तो मैं जितना इसको दूर बनाऊंगी उतना मेरे लिए डिफ़िकल्ट कर्व बनेगा, लेकिन जितना मैं इसको क्लोज बनाऊंगी उतना मेरे लिए इजी टू गो विद हो जाएगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पर इस तरह से टर्न करना है, और अब मैं यहाँ से भी इसको कर्व लेना चाहती हूँ, सो आई एम गोना टर्न इट लाइक दिस। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा राउंड कर दूँगी ताकि ये मेरा इस तरह से हो जाए। ठीक है, और मैं एंटर प्रेस कर दूँगी ताकि मेरी यहीं पे क्लोज़ हो जाए। अब मैं चाहती हूँ कि स्मूथ हो तो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसको मैं स्मूथ और सिंप्लीफाई टूल्स दोनों यूज़ करके जितना मुझे लगता है कि ये ठीक है उतना मैं इसको कर दूँगी। ठीक है, जितने मैं इसके पॉइंट्स कम करूँगी उतने इसके जो कर्व्स हैं या जितनी इसकी शार्प एजेस हैं वो कम होते जाएंगे। सो इस तरह से हम अपना कोई भी टूल है वो कर सकते हैं। अब मैं पिछले को अनलॉक करना चाहती हूँ तो मैं राइट माउस क्लिक करूँगी, अनलॉक पे क्लिक करूँगी और इमेज को कर दूँगी, तो ये जो मेरी पिछली इमेज है ये अनलॉक होगी। अगर मैं इसको थोड़ा लाइट करना चाहती हूँ ताकि मैं जो काम कर रही हूँ नज़र आए, सो आई कैन जस्ट लाइट इट्स ओपेसिटी। ठीक है, ताकि मुझे मेरा काम नज़र आता जाए। तो इस तरह से हम पूरी इमेज को बना सकते हैं, ये दूसरा इसका तरीका है।
बैक स्पेस कर रही हूँ ताकि मैं इस सबको अंडू कर लूँ। अब ये मेरा क्योंकि लॉक हुआ हुआ है, दैट्स वाई इट्स नॉट लाइक गिविंग मी ऑप्शन टू रिमूव इट, ठीक है। आई डोंट नो ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। सो यहाँ पर ये अनलॉक का ऑप्शन है और पाथ अनलॉक हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑप्शन है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हमने कोई भी अपनी जो चीज़ हम बना रहे हैं या हमने कोई टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट लिखा है मैंने और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं थोड़ा चेंज करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक तो इसका कलर मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, यहाँ से जस्ट लाइक द वन आई डिड बिफोर। और फिर यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि मैं इसका स्टाइल चेंज कर दूँ, या माई रिएक्ट प्रो की जगह मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसका कलर वो रख सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास स्ट्रोक और ओपेसिटी का ऑप्शन आता है। ओपेसिटी से लाइट और डार्क होता है और स्ट्रोक से क्या होता है कि इसके जो बायर पॉइंट्स हैं वो नज़र आते हैं। फिर इसी तरीके से मेरे पास एक और ऑप्शन होता है कि मैं इसको थोड़ा 3D इफेक्ट दे दूँ, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं जिससे आप इसको थोड़ा स्टाइलाइज कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब ये सारे का सारा आपका जो सा है वो इस तरह से शो हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअली सबको शो करो, इंडिविजुअली ये एज अ लेटर ट्रीट ना हो बल्कि एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट हो, ताकि आप इन सबको अपनी मर्ज़ी से छेड़ सको, तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करना है और फिर आपने क्या करना है, इन सबको अनग्रुप कर देना है। जब आप अनग्रुप करोगे इन सबको, तो आप क्या कर सकते हो कि किसी मर्ज़ी से अपने ये लेटर्स जो भी हैं उनको आप चेंज कर सकते हो जैसे आपका दिल करता है। अगर आपने इसमें से कोई लेटर चेंज करना है, किसी के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है, किसी को मूव करना है, तो आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी से पूरे के पूरे लोगों को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप इनके डिफरेंट चीज़ें चेंज कर सकते हो। ये हमारा कैसे हुआ, हमने लेटर को कन्वर्ट कर दिया था आउटलाइंस में। फिर इसी तरीके से आपका एक और यहाँ पर टूल है, जैसे कि इलिप्स टूल है। यहाँ पर एक और थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। ये इलिप्स टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से एक और मैंने इलिप्स टूल बनाया। अब मैं आपको थोड़ा सा सिज़र टूल यूज़ करना बताती हूँ कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टूल्स शो हो रहे हैं, आपको जैसे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक होता है सिज़र टूल, ठीक है। रेज़र टूल के अंदर आपको एक सिज़र टूल मिल जाएगा जिसके अंदर से आप इसको यहाँ से जो इसके मेन एंकर पॉइंट्स हैं उससे आप इसको कट कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप कट करके इसको जब साइड पे, एक मिनट, इसको हम पहले एक दफ़ा ग्रुप कर देती हूँ और सिज़र टूल से यहाँ से यहाँ तक इसको मैं कट कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरा ये क्या हो रहा है, अनग्रुप करती हूँ एक दफ़ा। ये देखिए, ये मेरा एक पार्ट अलग हो गया, ठीक है। मेरे इलस्ट्रेटर में थोड़ा इशू है तो इस वजह से ये मसला करता है। सिज़र और सिज़र, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से इसको सिज़र किया मैंने। तो अब मैं देखती हूँ कि क्या हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा है एक छोटा सा पार्ट इस तरह से क्रिएट हो गया, ठीक है। आप इसी तरह से अलग अलग पार्ट करके अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ क्रिएट करना चाहो सिज़र टूल से कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो बाकी पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट, ये वाला, ये सारा मेरा कट हो जाए, तो आई कैन यूज़ अ रेज़र टूल और इरेज़र टूल से मैं इस सारे पार्ट को रिमूव कर दूँगी, ठीक है। ये मेरे पास एक और ऑप्शन होता है। पहले मैंने सिज़र टूल यूज़ करके उसको सारे को रिमूव किया, अब मैं इरेज़र टूल यूज़ करके ये जितना भी मेरे पास बाकी एक्स्ट्रा पार्ट है इस सारे को मैं रिमूव कर दूँगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नाइफ़ टूल होता है, उसके बाद हम लोग सिज़र टूल को और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को कवर करवाऊँगी, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल एक बेसिक सा था कि हमने किस तरह से कोई भी पोस्ट बनानी है और उसको कैसे चेंज करना है, क्या-क्या चीज़ें करनी है।